हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान अकेडमी। मेरा नाम राघव है और आज हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स का डे 36 है, जिसमें कि हम अपने जो एमएस एक्सेल है उसका हम फॉर्मूला टाइप करने वाले हैं। अगले दिन हमने उसका पेज लेआउट टाइप किया था और आज हम फॉर्मूला टाइप करने वाले हैं, जिसमें कि हम अंदर एमएस एक्सेल के बहुत सारे फॉर्मूलाज को करने का और उसको करने के कौन कौन से तरीके हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो इसे देखने के लिए टॉपिक पे चलते हैं। तो हम आ गए हैं अपने एमएक्स एक्सेल में, ठीक है। इसमें हम इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, जिससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगले दिन हमने पेज लेआउट टैब किया था और आज हम फॉर्मूला टैब करने वाले हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला टैब में पहले आता है हमारा फंक्शन लाइब्रेरी। फंक्शन लाइब्रेरी में क्या है, यहाँ पे जो जितने भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ना, इन सारे ऑप्शंस के अंदर फॉर्मूलाज हैं। बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। मैं आपको कुल बताऊं तो पूरे एमएस एक्सेल हमारा किसके लिए फेमस है? एमएस एक्सेल हमारा अकाउंटेंट मतलब अकाउंटिंग के लिए फेमस है। हिसाब किताब रखने के लिए, कोई भी चीज का डेटा वगैरह में इसमें रखने के लिए ना, ये फेमस है, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो यूज करने वाली चीजें चीजें होती है ना, वो होता है फॉर्मूला, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो चीजें होती है वो है फॉर्मूला। फॉर्मूला के थ्रू सारे डेटा को रखा जाता है, उन्हें कंपेयर किया जाता है। जैसे कि मान लो अगर आप एक डेटा रखते हो कि आपकी जो दुकान है वो हर दिन कितना सेल करती है। हर दिन कितना सेल करती है, क्या मतलब क्या है? यार प्लस है ना, कि हर दिन इतना प्लस कर करके एक डेटा निकलता है हमारा कि इतना जो नंबर है ये हमारा हर दिन का सेल है, तो वो क्या हुआ? प्लस हुआ ना। तो ऐसे होता है कि इसमें जो भी डेटा होता है ना वो सारे कैलकुलेशंस के थ्रू रखे जाते हैं। तो इसमें टोटल हमारे बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। यहाँ पे कुल 400 से भी ज्यादा फॉर्मूलाज है एमएस एक्सेल में, ठीक है। एमएस एक्सेल में 400 से भी ज्यादा फॉर्मूलाज है। तो हर एक फॉर्मूला को तो बताना आसान नहीं होगा, ठीक है। हर एक फॉर्मूला को दिखाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ फॉर्मूलाज होंगे जो काफी छोटे होंगे, ठीक है। उनको सिर्फ एक एक दो स्टेप्स में उनको मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है, आपको मैं बता दूंगा। और जो बड़े बड़े फॉर्मूलाज है जिनको बताने के लिए मुझे बहुत बड़ा डेटा की जरूरत है, वो सारे मुमकिन नहीं होंगे। तो इसमें जो जो हमारे इंपॉर्टेंट डेटाज हैं सिर्फ उनको ही देखेंगे, ठीक है। अगर इस वीडियो में नहीं होता तो किसी और वीडियो में हम उन इंपॉर्टेंट डेटा को हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे नॉर्मल इस फॉर्मूला टैब को हर एक ऑप्शंस को जान लेते हैं कि फॉर्मूला टैब्स में हमारे क्या क्या है। बस इतना सा कि हम जानेंगे, ठीक है। और जो बाकी जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना लूंगा, ठीक है। यहाँ पे हम पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप यहाँ देख लो कि रिसेंटली यूज का मतलब है जो फॉर्मूलाज आपने रिसेंटली यूज किया है, क्या कुछ देर पहले यूज किया है, उन सभी के बारे में आपको यहाँ देखने को मिलेगा। फिर फाइनेंशियल में जो फाइनेंशियल रिलेटेड जो डेटाज होते हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। फिर लॉजिकल में जो लॉजिकल रिलेटेड जो फॉर्मूलाज होते हैं वो सारे आपको देखने को मिलेंगे। टेक्स्ट रिलेटेड फॉर्मूलाज देखने को मिलेंगे, डेट एंड टाइम रिलेटेड देखने को मिलेंगे, फिर लुकअप एंड रेफरेंस रिलेटेड देखने को मिलेंगे, फिर मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड देखने को मिलेंगे, और फिर मोर फंक्शंस में यहाँ पे आपको और भी कई तरह के आपको फॉर्मूलाज यहाँ पे दिख जाएंगे। तो यहाँ पे हम इन सभी ऑप्शंस को थोड़ा थोड़ा बहुत करके हम देखने वाले, समझने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे पहला वाला जो है इंसर्ट फंक्शन के अंदर क्या है बता दूं। इंसर्ट फंक्शन के अंदर बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। यही सब फॉर्मूलाज इंसर्ट फंक्शन के अंदर भी है। और ये ऑटो सम वाला यहाँ पर भी है, और ऑटो सम वाला आपका यहाँ पर भी था। देखो होम टैब में यहाँ पर भी आपका ऑटो सम है। ये देखो होम टैब के यहाँ पे जो एडिटिंग है ना, इसके यहाँ पर भी ऑटो सम है, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला टैब में जाता हूँ। यहाँ पे देखो इंसर्ट फंक्शन में देखने के लिए, देखो इंसर्ट फंक्शन में क्या है, इंसर्ट फंक्शन में हमारे जो 400 से भी ज्यादा फॉर्मूलाज है ना, वो सारे फॉर्मूलाज वहां पे है, ठीक है। सारे फॉर्मूलाज वहां पे ऑलरेडी है। देखो फाइनेंशियल में, क्योंकि फाइनेंशियल रिलेटेड जो जितने फॉर्मूलाज है वो सारे यहाँ पे है। लॉजिकल में लॉजिकल रिलेटेड जो भी है फॉर्मूलाज है वो भी यहाँ पे है। और टेक्स्ट रिलेटेड फॉर्मूलाज है वो सारे यहाँ पर है। लेकिन जो इंसर्ट फंक्शन है ना, इंसर्ट फंक्शन में सारे फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। तो मैं अपना जो सिलेक्ट है, जैसे कि मैं इन सभी का, इन तीनों सब्जेक्ट्स का मैं यहाँ पे प्लस करना चाहता हूँ, नंबर्स को मैं प्लस करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं इस टोटल वाले के यहाँ पे अपना सेल को सिलेक्ट करता हूँ। मैं इंसर्ट फंक्शन पे जाता हूँ। जाने के बाद इस जगह से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इन सभी को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम। हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा सम फॉर्मूला है ना। तो सम मैंने लिखा। लिखने के बाद गो टू में क्लिक कर दूंगा तो देखो यहाँ पे हमारा सम फॉर्मूला आ गया है, ठीक है। इसको मैंने, हमें सम फॉर्मूला चाहिए, सम फॉर्मूला में सम इफ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सम चाहिए। तो सम वाले पे रखता हूँ। रखने के बाद ओके पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ओके पे क्लिक किया। यहाँ पे हमारा क्या दिखा रहा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा पहला नंबर क्या है? यहाँ पे हमारा पहला नंबर है ये वाला, ठीक है। फिर दूसरा नंबर हमारा क्या है? दूसरा नंबर है हमारा ये वाला, ठीक है। फिर तीसरा तीसरा नंबर क्या है? तीसरे नंबर पे रखता हूँ। और फिर ये वाला, ठीक है। तो मैंने तीनों नंबर को मैंने लिख लिया। पहला वाला हमारा 24 लिया, ठीक है। पहला वाला 24, दूसरा वाला 65 सेल को हमने सिलेक्ट किया।
फिर तीसरा वाला हमने G4 इस वाले सेल को हमने सिलेक्ट किया, मैथ्स वाले। फिर हमने ओके पे क्लिक कर दूंगा, तो देखो इनका जो एडिशन है ना, ऐड यहाँ पे आ जाएगा, इनका जो सम है यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हुआ पहला तरीका कि इंसर्ट फंक्शन में जाकर जहां पे हमारे सारे फॉर्मूलाज है वहां से जाकर भी हम प्लस कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैं दिखाता हूँ। दूसरा तरीका है, दोबारा इस सेल को सिलेक्ट करके रखता है, ऑटो सम पे आता है और यहाँ पे भी देखो हमें सम का फॉर्मूला मिल जाता है। ये देखो SUM सम का फॉर्मूला मिल जाता है। मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो देखो हमारा यहाँ पे एक फॉर्मूला लग गया है, ये वाला फॉर्मूला हमने ऑटोमेटिक यहाँ पे लग गया है। ठीक है, सम का फॉर्मूला लगाते ऑटोमेटिक इसने हमारे सारे नंबर्स जो है ना, इसके लाइन में, इसके रो में जितने नंबर्स है उन सभी को इसने डिटेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ, अपने कीबोर्ड से एंटर बटन को क्लिक प्रेस करता हूँ तो देखो इसका प्लस आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है यहाँ पे मैं रखता हूँ अपना। ठीक है, यहाँ पे रखने के बाद मैं ये जो मैथ्स वाला है ना, मैथ्स वाला, ये देखो ये जो मैथ्स वाला है हमारा फंक्शन लाइब्रेरी में जो मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री है, इस पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, नीचे आता हूँ, सम, यहाँ पे सम ढूंढता हूँ, सम 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 कहाँ पर है? ये देखो सम, यहाँ पे भी सम है, ये देखो। क्योंकि ये जो सम रिलेटेड है ना, ये सारे मैथ्स के अंदर आते हैं, टेट के अंदर आएगा नहीं, टाइम के अंदर आएगा नहीं, लॉजिकल के अंदर आएगा नहीं, ये तो हमारे मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आएगा ना। तो यहाँ से भी आप इस सम को क्लिक कर सकते हो। तो मैंने सम को क्लिक कर दिया तो देखो दोबारा हमारा वही वाला खुल के आ गया जो हमारा इंसर्ट फंक्शन में खुल के आता है। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। करने के बाद मैं यहाँ पे भी वही सेम टू सेम, हिंदी का 24, हिंदी में 24 मिला है। ठीक है, फिर दूसरा नंबर क्या है? इंग्लिश में 65। फिर तीसरा नंबर क्या है? मैथ्स में 85। मैंने इन सभी सेल पे जाकर क्लिक कर दिया, फिर मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा तो देखो यहाँ पे भी हमारा टोटल आ जाएगा। ये हो गया चौथा तरीका, ये हो गया तीसरा तरीका। ठीक है, तीसरा तरीका ये हो गया। अब चौथा तरीका मैं बताने वाला हूँ जो कि हमारा यहाँ पे, हम इसमें अपना फॉर्मूला लिख भी तो सकते हैं, हम यहाँ से शॉर्टकट्स कर सकते हैं या फिर हम लिख भी तो सकते हैं। लिखने के लिए क्या करना है? कोई भी फॉर्मूला आपको लिखने से पहले सबसे पहला चीज पता है क्या है? सबसे पहला जरूरी बात है क्या है आपका? वो है आपका इजुगल टू। कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले आपको इजुगल टू लगाना ही है। ठीक है, वो है आपकी सबसे जरूरी बात। यहाँ पे इजुगल टू देने के बाद आप यहाँ पे लिखो सम, SUM सम। सम लिखा आपने, सम लिखने के बाद ये आपका आ गया। इस जगह पे आपको अपने माउस से डबल क्लिक करना है, माउस से आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद ऐसे करके आपका खुल जाएगा। फिर यहाँ पे आप अपने नंबर्स को लिखो। मैं यहाँ से लेकर इस 24 से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखो यहाँ से लेकर 24 से लेकर यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ, मैथ्स तक। मैंने मैथ्स तक सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, मैथ्स तक मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर मैं शिफ्ट दबाकर अपने ब्रैकेट को बंद कर दूंगा, शिफ्ट दबाकर अपने ब्रैकेट को बंद कर दूंगा। फिर मैं एंटर दबाऊंगा तो देखो हमारा यहाँ पे भी सम आ गया। तो ये है सम के तरीके कि सम आप कैसे कैसे निकाल सकते हो। क्लियर है ना कि आप सम कैसे कैसे कर सकते हो? मैंने 4 तरीके बताए, और ये जो 4 तरीके है ना, ये हर किसी में, हर एक फॉर्मूला में काम करेगा। किसी भी फॉर्मूला में, वो सिर्फ सम क्यों ना हो, कि कोई दूसरा सम ही, दूसरा कोई फॉर्मूला ही क्यों ना हो, हर एक में काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम और एक फॉर्मूला देखते हैं। उसके लिए मैं न्यू शीट पे चलता हूँ। तो मैं यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ और फॉर्मूलाज हम देखने वाले हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर आपको सम करना है, ठीक है, सम करना है, तो इसके लिए क्या करना है आपको? आप अब ना मैं कहूंगा कि आप शॉर्टकट यूज ना करो। ठीक है, शॉर्टकट यूज ना करके खुद से वो फॉर्मूला लिखो तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। मैं बताता हूँ, क्योंकि ढूंढोगे ना, फिर इंसर्ट करोगे तो ढूंढना पड़ेगा आपको, लेकिन अगर आपको वो फॉर्मूला चाहिए तो आप खुद से लिख लो ना, कहीं पर जाने की क्या जरूरत है? इजुगल टू लिखो, सम, सम फॉर्मूला करना है ना आपको, सम कर लो, हो गया सम। फिर यहां से लेकर 24 से लेकर मैथ्स तक, 24 से लेकर मैथ्स तक। ठीक है, आपने सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट दबा के इसको बंद करो और एंटर प्रेस कर दो, तो आपका ये सम हो गया। अब ये सम सारे इन सभी जगह पे चाहिए तो कुछ नहीं, आपको इसको रखना है। यहाँ पे देखो एक प्लस का आइकन बनेगा, इस प्लस का आइकन बनने के बाद आपको ऐसे करके स्क्रॉल कर देना है। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलाज आपके एक में ही आ जाएंगे, सभी में आ जाएंगे, क्योंकि देखो आपका जो फॉर्मूला है ना वो सभी में सेम टू सेम है, सभी का तो आपको प्लस ही करना है ना। तो आप कुछ नहीं करना, आपको बस वहां से लेकर उस वो जो प्लस का आइकन आएगा ना, उसको बस ड्रैग कर देना, ऐसे करके लेफ्ट क्लिक करके उसको नीचे कर देना, बस हो जाएगा। सभी में एक फॉर्मूलाज आ गए, ये हो गया। अब यहाँ पे हम कुछ आगे के और कुछ फॉर्मूलाज देखने वाले हैं, जो कि है एवरेज फॉर्मूला। एवरेज फॉर्मूला का क्या मतलब है? एवरेज फॉर्मूला में देखना चाहता हूँ, जो ये जो सारे नंबर्स है ना, इनमें से हमारा एवरेज फॉर्मूला क्या है। ठीक है, एवरेज का मतलब क्या है कि आपके जो स्टार्टिंग का जो नंबर है और एंडिंग का जो नंबर है उसका बीच का नंबर। ठीक है, तो एवरेज नंबर देखने के लिए मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पे भी जा सकता हूँ। जैसे कि मैं इंसर्ट फंक्शन पे जाता हूँ, जाने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ एवरेज, इस जगह में डिलीट कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ पे लिखता हूँ एवरेज, एवरेज लिखता हूँ। ठीक है, फिर मैं गो टू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखो अब यहाँ पे देखो आ नहीं रहा आपका, क्यों नहीं आ रहा? ये देखो, ये जो और सिलेक्ट और कैटेगरी है ना, ये जो और सिलेक्ट और कैटेगरी है, इसको आप, ये अभी मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री पे है,
लेकिन जो एवरेज वाला है ना, ये हमारा मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्री का नहीं है, इसलिए आप इसको हटाकर इसको ऑल पे कर दो, ऑल पे कर दो। फिर आप एवरेज लिखा है, फिर आप गो टू पे क्लिक कर दो, देखो अब आएगा, अब आएगा। ठीक है, अब हमारा एवरेज फॉर्मूला आ गया है, इस पे हमने सिलेक्ट किया, फिर हमने ओके पे क्लिक किया। देखो एवरेज फॉर्मूला क्या है, एवरेज फॉर्मूला हमारा ट्रिग्नोमेट्री का हमारा मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्री का हिस्सा नहीं है, इसलिए वहां पे शो नहीं हो रहा था। इसलिए कैटेगरी हमेशा ऑल पे रखना, ठीक है, कैटेगरी को हमेशा ऑल पे रखना। यहां से इसको डिलीट कर दो, यहां से इसको डिलीट कर दो। ठीक है, डिलीट करने के बाद यहाँ पे इस पोर्शन को पूरा सिलेक्ट कर लो, इसको पूरा सिलेक्ट कर लो। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक पूरा सिलेक्ट कर लो। फिर करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आने के बाद इसको ओके पे क्लिक कर दो। तो इसका जो बीच का नंबर है ना, ये हमारा 188, ये हमारा एवरेज नंबर है। दोबारा इसको देखने के लिए मैं इसको एडिट करता हूँ। करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं अपना खुद का फॉर्मूला खुद से लिखूंगा। जैसे कि मैं देखो इजुअल टू AVERA, देखो थोड़ा सा लिखते ही हमारा बाकी का फॉर्मूला दिख गया। यहाँ पे एवरेज ए करना एवरेज करना चाहता हूँ, एवरेज ए करना चाहता हूँ, एवरेज इफ करना चाहता हूँ, एवरेज इफ्स करना चाहता हूँ, जो आपका करना कर सकते हो। मैं यहाँ पे एवरेज ले लेता हूँ, एवरेज के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, तो इससे मेरा ये फॉर्मूला आ गया। फिर मैं इन सभी को सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट दबाकर इनको बंद करता हूँ, फिर मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ, तो देखो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे काम करने लगा। अब अगला देखते हैं हम, अगला हमारा क्या है। अगला है मिन, मिन मतलब है मिनिमम। ठीक है, मिनिमम, ये मिनिमम वाला भी आप यहाँ से जाकर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ से डायरेक्ट आपको लिख के दिखाऊंगा। इजुकल टू दो, फिर यहाँ पे लिखो मिन। ठीक है, इस पे डबल क्लिक करो, फिर यहाँ पे इन सभी नंबर्स को सिलेक्ट कर दो। ठीक है, इसमें से जो आपका सबसे मिनिमम सबसे सबसे जो मिनिमम नंबर होगा, मतलब सबसे छोटा नंबर होगा, वो आपका यहाँ पे शो करने लगेगा। इसको शिफ्ट दबा के इसको बंद कर दो, फिर एंटर दबा दो। ठीक है, तो आपका सबसे छोटा नंबर यहाँ पे शो करने लग गया। अब इसका भी सेम टू सेम वैसा ये इसका है मैक्सिमम नंबर। सबसे जो बड़ा नंबर होगा ये आपको यहाँ पे शो करने लगेगा। इसके लिए इक्वल टू लगाता हूँ, फिर यहाँ पे लिखता हूँ मैक्स, फिर यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, फिर इन सभी नंबर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर होगा ना, वो आपको यहाँ पे शो करने लग जाएगा। ठीक है, और अगला है हमारा काउंट। काउंट फॉर्मूला देखने के लिए इसको भी आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पर भी देखो ये वाले फॉर्मूला हमारे यहाँ पर भी है। यहाँ पे देखो काउंट नंबर्स पे हम क्लिक कर देंगे, तो यहाँ से क्या होगा, ये देखो अभी इस नंबर को सिलेक्ट कर रहा है, नहीं हमें इस इनको नहीं करना। तो देखो ये अभी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं, यहाँ पे टच नहीं करना, यहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना। डायरेक्ट आपको इस सेल को सिलेक्ट कर लेना है। इस पूरे टेबल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लिया। कर लेने के बाद मैं एंटर पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा काउंट में कितना गिन रहा है, 25 काउंट कर रहा है। क्यों पता है, यहाँ पे काउंट क्या काउंट कर रहा है, यहाँ पे काउंट कर रहा है हमारा कि ये जो टेबल है, टेबल के अंदर हमारे कितने नंबर्स वाले सेल है, किस किस सेल के अंदर सिर्फ नंबर्स लिखे हुए हैं, उनको ये डिटेक्ट कर रहा है। तो वहां पे है 25, देखो 5 5 10, 5 5 20, और ये 5 25। तो इसने डिटेक्ट किया कि यहाँ पर हमारे यहाँ पे जितने भी सेल्स हैं उनमें से सिर्फ 25 नंबर, 25 सेल्स में नंबर्स लिखे हुए हैं। जैसे कि मैं इस वाले को डिलीट करता हूँ, डिलीट करने के बाद डिलीट कर दिया, तो देखो यहाँ पे 25 से 24 हो गया, और हमारा एवरेज नंबर भी कम हो गया। ठीक है, ऐसे करके ये डिटेक्ट कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे अगर कुछ और लिख देता हूँ 54, ठीक है, यहाँ पे मैं 54 लिख देता हूँ, फिर मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ, तो देखो ये हमारा डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये हमारा डिटेक्ट कर लिया। ठीक है, जब हम इन सेल को सिलेक्ट करके कुछ भी काम करता है ना, तो अगर हम उन सेल्स में अगर कुछ चेंजेस करेंगे, तो वो हमारा फाइनल चेंजेस इस वाले में होता दिखता रहेगा। इस वाले में हमारे वो चेंजेस हमें दिखते रहेंगे। ठीक है, ऐसा करके हो सकता है। अब यहाँ पे मान लो अगर मैं इस नाम को चेंज कर दूं, नाम को अगर मैं चेंज कर देता हूँ, नाम को अगर डिलीट कर देता हूँ, तो अब देखो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होंगे। यहाँ पे 25 का 25 है, क्योंकि नाम चेंज हुआ है ना, नाम को तो काउंट कर भी नहीं रहा, ये तो सिर्फ हमारे नंबर्स को काउंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हो रहा। तो ये बात हो गया। अब यहाँ पे हम कुछ नहीं, यहाँ पे हम दोबारा कुछ नाम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक नाम लिख दिया, अब हो गया हमारा। ठीक है, तो फंक्शन लाइब्रेरीज में बहुत सारे अच्छे हमारे फंक्शन ऐप, मतलब बहुत सारे हमारे फॉर्मूलाज है। जैसे कि यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे भी कुछ फॉर्मूलाज हम देखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा है, यहाँ पे अपर, अपर का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ से भी अगर आप चाहे तो ये फॉर्मूलाज भी आप इंसर्ट फंक्शंस पे जाके ले सकते हो। यहाँ पे आप इसको ऑल पे कर दो, कैटेगरी को ऑल पे कर रखना हमेशा। यहाँ से जाकर आप इसको डिलीट कर दो, यहाँ पे लिख दो अपर। ठीक है, अपर आप लिखो, फिर गो टू पे क्लिक कर दो, तो अपर का फॉर्मूला यहाँ पे आ गया। अपर का फॉर्मूला यहाँ पे आ गया, फिर ओके पे क्लिक कर दो, फिर यहाँ पे आपका अपर का फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे आप उस वाले सेल को सिलेक्ट करो जिसको आप अपर में करना चाहते हो। अपर का मतलब क्या है कि जो हमारे स्मॉल लेटर्स है ना, वो सारे अब हमारे कैपिटल लेटर्स में हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने ये वाला सेल को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, तो देखो वो वाला जो है था ना हमारा, वो यहाँ पे कैपिटल में आ गया है। अब मान लो यहाँ पे मैं रखता हूँ, फिर मैं इक्वल टू देता हूँ, फिर मैं लोअर, LOWER, ठीक है, लोअर सिलेक्ट लिखता हूँ, तो लोअर आ गया हमारा फॉर्मूला। अब मैं इस वाले सेल को सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट दबा के बंद करता हूँ।
तो अब एंटर दबाता हूँ तो इसका हमें लोअर मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब मैं मिड वाले पे रखता हूँ, ठीक है। मिड वाले पे रखने के बाद मैं इक्वल टू देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मिड, ठीक है। तो मिड से ये वाला फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे आता हूँ, आने के बाद यहाँ पे बोल रहा है कि आपका जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो। तो मेरा टेक्स्ट क्या है, मेरा टेक्स्ट है ये वाला, इसको मैं सिलेक्ट किया। अब मैं कॉमा लगाता हूँ। कॉमा लगाने के बाद यहाँ बोल रहा है स्टार्टिंग नंबर, कि कौन से नंबर से है आप मिडिल का कौन सा नंबर निकालना चाहते हो। तो यहाँ पे देखो, ये जो RAGAV राघव है ना, यहाँ पे ये जो R है ये हमारा पहला है, ये जो A है हमारा दूसरा है, और ये J जो है ना ये हमारा तीसरा है, और हम चाहते हैं फोर्थ, मतलब H से। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 से। मैं 4 मतलब H से लेना चाहता हूँ, ठीक है। मिडिल वाला जो नाम लेना चाहता हूँ ना वो मैं H से लेना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है 4। फिर मैं कॉमा लिखता हूँ, कॉमा, फिर लिखते हैं नंबर स्टार्ट। नंबर की स्टार्ट कितने चाहिए आपको, कितने नंबर चाहिए आपको, बीच में से आपको कितने नंबर चाहिए। मैं चाहता हूँ 5, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5, शिफ्ट दबा के मैं इसको बंद करता हूँ, ठीक है। फिर मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे हमारे 5 आ गए, तो लेकिन यहाँ पे तो चार चार अल्फाबेट्स आ रहे हैं। पांचवा भी आया है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे देखो HAV, फिर देखो बीच में जो स्पेस है ना इसने इसको भी काउंट किया है, ये जो बीच में जो स्पेस है इसने इसको भी काउंट किया है, और जो M है इसको भी काउंट किया। तो यहाँ पे टोटल 5 हो गए, ठीक है। और इसके वाले का मतलब है लेफ्ट, कि आप लेफ्ट से कितना नाम उठाना चाहते हो। लेफ्ट से नाम उठाने के लिए मैं इक्वल टू देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट वाला फॉर्मूला यहाँ पे आ गया, इस पे डबल क्लिक कर देंगे। फिर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और कितना नंबर लेना है इसको आगे से, इसके आगे से कितना नंबर लेना है, इसके आगे से लेना चाहता हूं मैं 5, ठीक है। 5 लेता हूं, फिर शिफ्ट दबा के इसको बंद कर दूंगा, फिर एंटर पे क्लिक कर दूंगा। तो RAGAV आया है, ठीक है। लेकिन वी RAGA, लेकिन वी नहीं आया क्योंकि हमने 5 किया था ना, तो 5 ही आया है। अब इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं इक्वल टू देता हूँ और मैं राइट लिखता हूँ, राइट, ठीक है। राइट वाले पे डबल क्लिक करता हूँ, फिर मैं इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ, फिर मैं कॉमा दबाता हूँ, फिर मैं लास्ट से कितना लेना चाहता हूँ, लास्ट मतलब राइट साइड से मैं लेना चाहता हूँ 5, ठीक है। फिर मैं शिफ्ट दबा के बंद करता हूँ, फिर मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ तो देखो एम नहीं आया लेकिन ONDL आया है, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसमें कई सारे फॉर्मूला देख सकते हो। इससे रिलेटेड जो भी जरूरी फॉर्मुलाज होंगे ना उनको मैं अलग एक वीडियो बना के उनमें मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। हम जो प्रैक्टिकल करेंगे ना उनमें हम इन सभी जो जो जरूरी फॉर्मुलाज होंगे उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी हम इतना ही रखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो हम आ गए हैं एक नए टेबल पे, ठीक है। यहाँ पे हम अपने जो बाकी के जो टैब्स हैं इन सभी को देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा जो पहला है डिफाइंड नेम्स। डिफाइंड नेम्स हमने लाइब्रेरी फंक्शन देख लिया है, अब यहाँ पे डिफाइंड नेम्स देखेंगे। डिफाइंड नेम्स में हमारा क्या है, यहाँ पे है जैसे कि मान लो ये जो सारे मैथ्स है, मैथ्स के जो इतने सारे नंबर्स है ना, सभी के जो नंबर्स आए इन सभी का मैं प्लस देखना चाहता हूँ, ठीक है। उसके लिए आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे आओ, इक्वल टू दो, फिर यहाँ पे सम लिखो, फिर इसको डबल क्लिक करो, सम फॉर्मूला आ जाएगा। फिर इन सभी को आप ऐसे करके एंटर दबा दो तो इन सभी का सम हो जाएगा आपको, ठीक है। या फिर आप और एक तरीका भी कर सकते हो, उसके लिए आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं इन सभी को, इसको मैं डिलीट करता हूं और यहाँ पे आपको रखना है डिफाइन नेम्स पे जाओगे। जाने के बाद यहाँ पे एक नेम लिख दोगे, जैसे कि यहाँ पे मैं मैथ्स लिखता हूँ, मैथ्स की मैथ्स के सारे सम होंगे, मैथ्स लिखता हूँ। फिर मैं रेफर टू में इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ। करने के बाद मैं इस पे इस वाले पोर्शन को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। फिर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, ओके पे क्लिक कर दिया ना। अब यहाँ पे हमारा एक नाम बन गया, ठीक है। हमने एक, देखो आप इस नेम मैनेजर पे जाओगे ना, नेम मैनेजर पे तो देखो यहाँ पे आपको दिखेगा मैथ्स, ठीक है। आपको मैथ्स दिखेगा, मैथ्स, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ना मैथ्स के नाम से। अब मैं यहाँ पे अगर इक्वल टू दूंगा, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सम, ठीक है। फिर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैथ्स, मैथ्स। ये देखो मैथ्स लिखते ही यहाँ पे हमारा ये वाला शो कर रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे ये वाला शो कर रहा है मैथ्स का। इसमें डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैथ्स आ गया, इसको मैं शिफ्ट दबा के बंद करूंगा और एंटर दबाऊंगा। तो देखो हमें यहाँ सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो ऑटोमेटिक हमारा एक सिलेक्ट करके हमने रख रखा था। उसको हमने एक नाम देकर कि मैथ्स वाले में ये सारे कॉलम्स है, और उनको मैंने एक नाम दिया था कि मैथ्स। तो यहाँ से वो हमारे आ गए हैं कि ये 340। अब मैं अगर इंग्लिश का करना चाहता हूँ, इंग्लिश का मैं ऐसे ही कर सकता हूँ। इंग्लिश के लिए मैं डिफाइंड नेम्स पे जाऊंगा, जाने के बाद मैं इसको मैं लिखूंगा इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश लिखा मैंने। लिखने के बाद मैं इस नीचे वाले पे आता हूँ, रेफर्स टू पे, इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। डिलीट करने के बाद मैं यहाँ से इसको पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद इसको ओके पे करता हूँ। अब यहाँ पे नेम मैनेजर पे जाएंगे और यहाँ पे भी देखो हमारा दिख जाएगा इंग्लिश, इंग्लिश नाम से दिख जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इक्वल टू देना है, इक्वल टू देने के बाद आपको यहाँ पे सम लिखना है। सम लिखने के बाद डबल क्लिक करना है और यहाँ पे लिख देना है इंग्लिश, ENG। ये देखो हमारा इंग्लिश लिखते हमारा ये वाला आ गया ना। इस पे डबल क्लिक कर दो तो आपको यहाँ पे लग गया, फिर एंटर पे क्लिक कर दो तो इन सभी के प्लस सम यहाँ पे हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो काम है ना वो काफी सिंपल हो गया। किस तरह से सिंपल हुआ कि आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
वहां पे बहुत सारे, हम उसको एक नाम देकर हम सिलेक्ट करके रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके काम करता है। अब मान लो, इसको एडिट कर देता हूँ। यहाँ पर अगर आप इजुकल टू दोगे ना, इजुकल टू दोगे, इजुकल टू देने के बाद आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। यहाँ पे आपको क्या करना है, इंग्लिश, इंग्लिश लिख दोगे तो इंग्लिश आ जाएगा। इंग्लिश पे क्लिक कर दोगे तो ये देखो इंग्लिश वाले शैली आपको दिख जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप लिखोगे मैथ्स, मैथ्स, तो ये आपको मैथ्स का सेल दिख जाएगा कि मैथ्स किस जगह पे हमारा सिलेक्टेड था। ऐसे करके आप दिख जाएगा। तो ऐसे करके हम अपने कुछ जगह को सिलेक्ट करके उनको एक नाम दे सकते हैं, और जब प्लस या फिर कोई भी और तरह का फॉर्मूला लगाने जाएंगे तो डायरेक्ट वो वाला नाम सिलेक्ट कर देंगे, नाम टाइप कर देंगे जिस नाम से हमने उसको एक नाम दिया था, उस नेम, उसको जो नेम दिया था वो हमारा लिख जाएगा। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है हमारा यूज इन फॉर्मूला। यूज इन फॉर्मूला का क्या मतलब है कि यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं। जैसे कि मान लो अगर मैं कोई सम वगैरह लगाता हूँ, उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहता हूँ, इंग्लिश का, मैथ्स का, कौन सा फॉर्मूला मैं यूज करना चाहता हूँ उसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इजुकल टू देता हूँ, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ सम, ठीक है। सम लिखा मैंने, लिखने के बाद डबल क्लिक करता हूँ, फिर यूज इन फॉर्मूला पे जाता हूँ। देखो यूज इन फॉर्मूला ऑप्शन ऑन है, बाकी सारे ऑप्शन हमारे बंद है। यूज इन फॉर्मूला में जाता हूँ, फिर मैं यहाँ पे मैं मैथ्स करता हूँ या इंग्लिश। यहाँ पे अभी मैथ्स के नीचे है, लेकिन मैं चाहता हूँ इंग्लिश भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं मैथ्स का करता हूँ। मैथ्स का किया, फिर मैंने एंटर पे क्लिक किया तो इसका मैथ्स का बन गया, ठीक है। तो ऐसे करके आपके सारे फॉर्मुलाज आपको वहां पे शो होने लग जाएंगे। यूज इन फॉर्मुलाज में आपको सारे फॉर्मूला आपको शो होने लग जाएंगे, जो जो फॉर्मुलाज आपने यहाँ पे पहले से बना रखे हैं, मतलब जो जो नाम आपने यहाँ से पहले पहले दे रखा है उन सभी का आपको दिख जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी करता हूँ, यहाँ पे इजुकल टू देता हूँ, यहाँ पे मैं सम लिखता हूँ, ठीक है। सम लिखने के बाद यहाँ पर मैं इस जगह पे जाऊंगा, फिर मैं यहाँ पे मैथ्स का सम देखना चाहता हूँ, ठीक है। फिर मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ तो मैथ्स का सम हमें यहाँ पर भी दिख गया, यहाँ पर भी दिख गया। इसको एडिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जाकर आपको ये सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे शो करेंगे कि किन किन का आपने फॉर्मूला बनाया है, ठीक है। और डिफाइन नेम से आप उनको एक नाम दे सकते हो, और वो कहाँ से कहाँ तक सिलेक्टेड है, सिलेक्ट करना है आप वहां से भी सिलेक्ट कर सकते हो कि यहाँ से जाकर आप उनको सिलेक्ट कर लो कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। और अगला है यूज इन फॉर्मूला में सारे फॉर्मूलाज आपको दिख जाएंगे, जो जो फॉर्मूलाज आपने बनाए हैं वो सारे फॉर्मूलाज दिख जाएंगे। अब अगला ऑप्शन देखने के लिए मैं इन सभी को डिलीट कर देता हूँ। इन सभी को मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इन सभी को डिलीट कर देता हूँ। इन सभी को मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे हम चलते हैं क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का क्या मतलब है, इस पे मैं जाता हूँ। जाने के बाद देखो, इसके लिए कट करता हूँ। पहले मैं इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। पूरे सेल को मैं टेबल को मैंने सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे जाऊंगा। जाने के बाद मैं टॉप रो को क्लिक टिक करके रखूंगा। टॉप रो को टिक करने का मतलब क्या है कि अब हमारा जब, देखो टॉप रो को मैं टिक किया, करने के बाद मैं पहले दिखा देता हूँ फिर मैं आपको मतलब बताऊंगा। टॉप रो को मैं टिक करके रखा हूँ, फिर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टॉप रो के अकॉर्डिंग हर एक का फॉर्मूला हमारा डिफाइन नेम से बन गया। देखो नेम मैनेजर पे जाएंगे और यहाँ पे देखो हर नाम के हिसाब से उनका एक ऐसे करके सिलेक्ट बन गया। जैसे देखो इंग्लिश का हमारा टॉप में क्या था, पहला सीरियल नंबर, फिर नेम, फिर मैथ्स, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर टोटल, सभी के अकॉर्डिंग सभी रोज, मतलब पहले वाला जो रो है ना, तो पहले वाले उस नाम के अकॉर्डिंग हर एक का एक ऑटोमेटिकली एक नाम बन के तैयार हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, आने के बाद अगर मैं यहाँ पे एवरेज देखना चाहता हूँ, इक्वल टू एवरेज, ठीक है। यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला मैं ले लेता हूँ, फिर मैं यूज इन फॉर्मूलाज पे जाता हूँ। तो यहाँ पे देखो वो सारे हमारे शो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं टोटल वालों का एवरेज देखना चाहता हूँ, मैं टोटल पे क्लिक करता हूँ तो देखो इन टोटल वालों का आपको एवरेज यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसको मैं शिफ्ट दबा के बंद करता हूँ और एंटर पे क्लिक करता हूँ तो इसका एवरेज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन से क्या होता है, सब फॉर्मूला आपके ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे और एक चीज आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि मैं मान लो इन सभी को डिलीट कर देता हूँ। इन सभी को मैं डिलीट कर दिया। कर देने के बाद एक तरह का है, उसको भी करने के लिए मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से मैं अपना ये सिलेक्ट करके रखता हूँ, ठीक है। यहाँ से नेम से लेकर यहाँ तक मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। नेम से लेकर मैंने यहाँ तक सिलेक्ट किया। करने के बाद मैं क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में जाता हूँ। जाने के बाद यहाँ पे ये जो लेफ्ट कॉलम है ना, इसको मैं सिलेक्ट करके रखूंगा। लेफ्ट कॉलम पहली बार हमने टॉप रो किया था, इस बार हम लेफ्ट कॉलम सिलेक्ट करके रखेंगे, ठीक है। अब मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे कुछ बन गया, जैसे काजोल, कबीर, फिर यहाँ पे करण, प्रदीप, दीपक, इन सभी का एक बन गया, ठीक है। यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे मैं रखता हूँ। रखने के बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ये सारे है ना, इनका सम आ जाए, ये जो सारे नंबर्स हैं इनका सम आ जाए। इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे इक्वल टू दूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा सम, फिर सम वाले पे डबल टिक करूंगा। फिर यहाँ पे सारे हमें दिख जाएंगे। यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, राघव का देखने वाले हैं ना, तो राघव वाले पे क्लिक करता हूँ तो इनके ये सारे सम होंगे। अब मैं शिफ्ट दबा के इसको बंद कर देता हूँ। अब मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ तो देखो इनके जो सम्स है ना वो यहाँ पे आ जाएंगे, है ना।
तो हमने पहली बार क्या किया था, पहली बार ऊपर का जो टॉप कॉलम था उससे हमने नीचे वाले नंबर्स को हमने ऐड किया था। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हमने लेफ्ट वाले इस कॉलम को हमने सिलेक्ट किया कि इस वालों के मुकाबले इनका नाम रखना है, कि इनका जो नाम बनेगा ना हमारा डिफाइन नेम जो बनेगा ना, वो हमारा इन नंबर्स के आधार पे बनेगा। पहली बार हमने इस नंबर के इन वर्ड्स के आधार पे किया था, और इस बार हम इस वर्ड्स के आधार पे करेंगे हमारा जो डिफाइन का नेम है ना, वो डिफाइन नेम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऐसे किया। यहाँ पे हम और एक कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, दोबारा कर लेते हैं। इज इक्वल टू देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सम, ठीक है, या फिर हम एवरेज भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं सम कर देता हूँ, सम लिखा मैंने, सम को डबल टिक किया, फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं राघव नाम चूज करता हूँ, फिर मैं शिफ्ट दबा के इसको बंद कर दूंगा, फिर मैं एंटर पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे हमारा ये आ गया। ठीक है, अब इसको यहाँ से ऐसे करके स्क्रॉल कर देना है। तो देखो स्क्रॉल करने से क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला सही से काम नहीं कर रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मूला क्या दिया था, हमने यहाँ पे सिलेक्ट थोड़ी किया था, हमने तो यहाँ पे नाम दिया था ना, इसलिए हमारा यहाँ पे नहीं आएगा। तो इस प्रोसेस में आपको जो स्क्रॉल करके वाला काम है ना, वो यहाँ पे काम नहीं करेगा, वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको सभी में अलग अलग करके आपको फॉर्मूला डालना पड़ेगा। यही सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे रखता हूँ, इक्वल टू दूंगा, सम लिखूंगा, लिखने के बाद ये हमारा प्रदीप है ना, फिर यहाँ पे जाऊंगा, फिर प्रदीप वाला चूज कर लूंगा, फिर मैं एंटर पे क्लिक कर दूंगा, तो हमारा इसके साथ ये वाला सम आएगा। तो यहाँ से आप अपने जो प्लस हो, एवरेज हो, कोई भी निकालना हो, फॉर्मूला निकालना हो, उसको आप अगर एक डिफाइन नेम करना चाहते हो पूरा सेल को, तो आप डिफाइन नेम कर सकते हो। और उसमें यूज इन फॉर्मूलाज में सारे आपको फॉर्मूलाज दिख जाएंगे, कौन कौन के फॉर्मूलाज आपने यहाँ पर है, नेम मैनेजर पे आप कौन कौन से फॉर्मूलाज आपने दिए हैं, वो वाले पहले वाले नाम आपको दिख जाएंगे। और यहाँ पे क्रिएट सिलेक्शन में आप चाहे तो सिलेक्शन कर सकते हो, अपने टेबल को सिलेक्ट करके रख सकते हो पहले से। उसके लिए आप अगर रो से करना चाहते हो, मतलब फर्स्ट रो से करना चाहते हो, उसको नाम फर्स्ट रो से देना चाहते हो, तो यहाँ पे जाकर फर्स्ट रो पे रखो, या फिर अगर लेफ्ट कॉलम से नाम उनको नाम डिफाइन करना चाहते हो तो लेफ्ट कॉलम से देके रखो। ठीक है, ये तरीका था। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं, ट्रेस प्रीडिटेंस। ट्रेस प्रीडिटेंस, ट्रेस प्रीडिटेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो, मैं इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इस वाले को मैंने सिलेक्ट करके रखा। अब ये नंबर, ये जो हमारा आंसर निकला है ना, ये जो हमारा सम निकला है, ये हमारे किन किन नंबर्स को मिलाकर निकला है। तो मैं अगर ट्रेस प्रेडेंट पे क्लिक कर दूंगा, तो देखो ये हमें शो करेगा कि इन इन नंबर्स को मिलाकर ये वाला नंबर हमारा निकला है। ठीक है, ये हमें शो कर रहा है। बंद करना चाहता हूँ तो यहाँ पे देखो रिमूव एरोज है ना, रिमूव एरोज, इस पे क्लिक कर देना, तो आपके एरोज रिमूव हो जाएंगे। अब देखो मैं इस वाले को यहाँ से लेकर कट करता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे भी आपका काम करेगा। यहाँ पे अगर मैं इसको सिलेक्ट करके रखता हूँ, फिर मैं ट्रेस प्रेसिडेंट्स पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे हमें शो करेगा कि इन इन सभी सेल्स को मिलाकर इसको हम लाए हैं, इसको हमने बनाया है। ठीक है, ऐसे करके आपको शो करेगा। अब इसको अगर एरोस को रिमूव करना है, एरोस को रिमूव कर दो, कंट्रोल प्लस एक्स करके इसको मैं यहाँ जाकर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ गया नॉर्मली। अब अगला है हमारा ट्रेस डिपेंडेंस। ट्रेस डिपेंडेंस का मतलब क्या है, इसमें क्या है, हमारा जो फॉर्मूला है वो किसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो ये देखने के लिए ये इसका उल्टा है, प्रेसिडेंट्स का उल्टा है ये। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, अगर मैं इस सेल को सिलेक्ट करके रखता हूँ, अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये वाला जो नंबर है ये हमारा किस फॉर्मूला में यूज हुआ है, किस फॉर्मूला ये वाला नंबर यूज हुआ है। फिर मैं ट्रेस प्रेसिडेंस पे क्लिक कर दूंगा, तो ये हमें दिखेगा कि ये वाला फॉर्मूला हमारा इस वाले पे, ये वाला जो नंबर है ये हमारा इस फॉर्मूला पे यूज हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं इसको रिमूव एरोस पे क्लिक कर दूंगा, तो ये हमारे एरोस यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे। अभी मैं यहाँ पे इन सभी का सम, अभी मैं यहाँ पे इन सभी का सम कर देता हूँ। इन सभी का मैंने सम कर दिया। अब यहाँ पे मैं इनका एवरेज निकालूंगा, यहाँ पे मैं इसका एवरेज निकालता हूँ। इक्वल टू देके एवरेज लिखता हूँ, एवरेज लिखा मैंने। लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इन सभी को सिलेक्ट करूंगा और फिर एंटर पे क्लिक कर दूंगा, तो इन सभी का एवरेज यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। अब मैं देखना चाहता हूँ कि एवरेज ये हमारा कहाँ से निकला है, एवरेज ये जो निकला है ना, ये हमारा किस किस नंबर को मिला के एवरेज निकला है। तो मैं ट्रेस प्रेसिडेंट्स पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ में दिख जाएगा कि इन सभी सेल्स को मिलाकर ये एवरेज निकला है। लेकिन अगर मैं रिमूव एरोस पे क्लिक करने के बाद अगर मैं मान लो इसको सिलेक्ट करता हूँ, इस वाले को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं ट्रेस डिपेंडेंस पे क्लिक कर दूंगा, तो ये हमें दिखेगा कि ये वाला नंबर जो है ये हमारा इस फॉर्मूला के अंदर यूज हुआ है। ये जो नंबर है ना, ये हमारा इस फॉर्मूला के अंदर यूज हुआ है। और अगर यहाँ से मैं ये वाले नंबर्स को सिलेक्ट करता हूँ, इस वाले नंबर को 68 को, मैं अब देखना चाहता हूँ कि ये वाला नंबर हमारा किस फॉर्मूला में यूज हुआ है। तो अब मैं ट्रेस डिपेंडेंस पे जाऊंगा, तो देखो ये वाला यहाँ पे यूज हुआ है और ये वाला नंबर हमारा यहाँ पे यूज हुआ है। तो ऐसे करके हम देख सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला किस सेल से जुड़ा हुआ है और किस सेल से कौन सा फॉर्मूला हो रहा है। ठीक है, अब मैं रिमूव एरोस पे क्लिक कर दूंगा, तो हमारे एरोस रिमूव हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर मैं शो फॉर्मूलाज पे क्लिक कर दूंगा, शो फॉर्मूलाज पे क्लिक करने के बाद जो हमारे फॉर्मूलाज है ना, जो जो हमारे फॉर्मूलाज इस टेबल पे इंसर्ट किए थे, वो सारे फॉर्मूलाज हमें दिखने लग जाएंगे। और यहाँ पे अगर हम कुछ भी चीजें करेंगे, उनके अगर फॉर्मूलाज हमें देखना है ना,
वो सारे फॉर्मूलाज आपको यहाँ दिखने के मिल जाएंगे अगर शो फॉर्मूलाज पे क्लिक कर देंगे। इसको मैं अनटिक करता हूँ तो हमारे सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे हट जाएंगे। अब मान लो यहाँ पे मैं और एक चीज आपको दिखाता हूँ। अगला है हमारा एरर चेकिंग। एरर चेकिंग का मतलब क्या है, मान लो यहाँ पे अभी तो हमारा छोटा टेबल है इसलिए आपको यहाँ पे फर्क दिख रहा होगा कि आपने यहाँ पे कोई गलती की है कि नहीं की है, ठीक है। लेकिन मान लो यहाँ पे आपका बहुत बड़ा टेबल है, ठीक है, 100-200 जन का टेबल है। अब 100-200 जन के टेबल में आपको तो देखना मुश्किल है कि कहाँ पे आपका फॉर्मूला लग रहा है सही से या सही से नहीं लग रहा है। जैसे कि मैं इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे इक्वल टू दूंगा। देने के बाद मैं यहाँ पे इक्वल टू देता हूँ। देने के बाद मैं इस नंबर को सिलेक्ट करता हूँ, किया, फिर मैं प्लस दबाऊंगा, फिर मैं इस नंबर को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, फिर मैं प्लस दबाऊंगा, फिर मैं इस नंबर को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तीनों नंबर को मैं सिलेक्ट कर लिया। अब मैं एंटर क्लिक कर दूंगा तो इन सभी का जो टोटल है हमारा यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं मान लो इस जगह से 55 को हटाकर यहाँ पे मैं कुछ नाम लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया। तो यहाँ पे देखो ये हमारा वैल्यू अनवैल्यू आ गया। यहाँ पे भी आया क्योंकि यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि हमें हमने एवरेज निकाला था ना, यहाँ पे हमारा अनवैल्यू आ गया। अब ये क्यों आया है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो एड्स है ना, एड के बीच में हमने एक अलग एक वर्ड लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक एरर चेकिंग में क्लिक कर देंगे तो ये हमें शो करेगा। तो देखो ये हमें शो करेगा ऐसे करके कि यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला है ना, आपने वो गलत टाइप किया है। एरर इन वैल्यू में अ वैल्यू यूज्ड इन द फॉर्मूला इज द रॉन्ग डेटा टाइप। इसमें आपने डेटा जो टाइप किया है ना वो आपने रॉन्ग किया है, गलत किया है। आपने बीच में एक वर्ड डाल डाल के रखा है। तो इसलिए यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपने गलती की है कि नहीं, अपने इस टेबल पे कोई गलती की है कि नहीं, ठीक, यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। इसको मैं कट कर देता हूँ। एब्सोल्यूट फार्मूला। एब्सोल्यूट फार्मूला का क्या मतलब है, मान लो यहाँ पे आपने कुछ बड़ा फॉर्मूला लिख रखा है, ठीक है। आप देखना चाहते हो कि उसमें आपने कौन कौन सी चीजें आपने की है। जैसे कि मैं इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं इक्वल टू लगाता हूँ। देने के बाद मैं इसको लिखता हूँ, फिर प्लस, फिर इसको इसको सिलेक्ट करता हूँ, फिर प्लस, फिर इसको सिलेक्ट करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे एंटर पे क्लिक करता हूँ। तो इन सभी का जो सम है ना वो हमारा यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे मैं इससे सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इवोल्यूट फॉर्मूला पे जाता हूँ तो यहाँ पे हमें दिख जाएगा कि हमने क्या क्या किया है। पहले हमने नंबर को लिया है, फिर उसको प्लस किया, फिर नंबर को लिया, फिर प्लस किया, फिर उस नंबर को लिया है, फिर हमने ऐसे ऐसे करके किया है। तो यहाँ से हमें देखने को मिल जाएगा कि किसके बाद हमने क्या सिलेक्ट किया है। एक इंपॉर्टेंट नोटिस है, यहाँ पे अभी हमारा वेबकैम चलते चलते ना अचानक फ्रीज हो गया है। तो मेरा फोटो वहां पे फ्रीज हो गया है, ठीक है। इसलिए हमने वेबकैम की जगह को अभी ढक के रखा है, ठीक है। बड़ा अजीब दिख रहा हूँ मैं वहां पे, ठीक है, इसलिए वेबकैम की जगह को ढक के रखा है। इसलिए अभी वेबकैम शो नहीं होगा। आगे के वीडियोस में जो मैं बताऊंगा सिर्फ वही आपको सुनाई देगा, ठीक है। थैंक यू। और इस डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। एब्सोल्यूट फार्मूला से हम जो हमने हमने जो जिस तरह से उसको फार्मूलाज को बनाया, जितने जितने फार्मूलाज हमने किस किस प्रोसेस में क्या है, पहले कौन सा सिलेक्ट किया, दूसरा कौन सा सिलेक्ट किया, तीसरा कौन सा सिलेक्ट किया है, तीसरा स्टेप क्या है, चौथा स्टेप क्या है, वो सारे स्टेप्स को हम देख सकते हैं इसमें एक एक करके, ठीक है। अब आता है वॉच विंडो। वॉच विंडो में क्या होता है, वॉच विंडो का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो आपका यहाँ पे बहुत बड़ा टेबल है, ठीक है। आपका तो यहाँ पे अभी 5 जन का है, मान लो यहाँ पे 500 जन का टेबल है आपका, ठीक है। 500 जन के नाम है और 500 जन का जो टोटल निकलेगा, उनका जो टोटल निकलेगा ना यहाँ पे, या फिर मान लो अगर कोई सेल्स वाला, अगर आपकी एक कंपनी है, कंपनी में आपके डेली सेल्स जितने होते हैं, ठीक है, तो हर दिन का मतलब 300 दिन का, एक साल में टोटल सेल्स आपके कितने हुए हैं वो देखने के लिए आपको सबसे बहुत नीचे जाना पड़ेगा। जहां पे आपका टेबल खत्म हो रहा है सबसे नीचे जाकर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ऊपर कोई चेक चीजें अगर डिलीट करोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर कुछ डेटा डिलीट करता हूँ, डिलीट करने के बाद मैं उसका डेटा अगर कुछ अलग लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पर अगर मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे सम कर लेता हूँ, इन सभी का ऐड सम कर लेता हूँ। मैं ऑटो सम पे जाता हूँ, जाने के बाद मैं इसका सम कर लेता हूँ। यहाँ पर इन सभी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इन सभी का सम चाहिए, फिर मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ तो इन सभी का सम यहाँ पे आ गया है। अब इसका सम निकल गया। अब मान लो यहाँ पे अगर मैं कुछ नंबर्स में चेंज करता हूँ, ठीक है, नंबर्स में जैसे कि मैं यहाँ से 54 को मैं डिलीट करके अगर मैं यहाँ पे अगर मैं इसका जो नंबर है इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा सम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमारा टोटल है ये भी हमारा चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो ये वाला टोटल आपके अगर बहुत नीचे लिखा होता, तो बहुत नीचे होता, टेबल के बहुत ज्यादा नीचे होता, तो आपको पूरा नीचे जाकर आपको देखना पड़ता। लेकिन इसके लिए एक शॉर्टकट भी है, जैसे कि मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, करने के बाद मैं वॉच विंडो पे जाता हूँ, जाने के बाद यहाँ पे एक ऐसा करके खुल के आ जाएगा हमारा, ऐसा करके खुल के आ जाएगा। और यहाँ पे जो हमारे चेंजेस है ना, ये देखो हमारा जो वैल्यू है, टोटल वैल्यू, ये टोटल वैल्यू आपको यहाँ पे शो करेगा। तो उसके लिए आपको टेबल के सबसे ज्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी अगर कोई चेंजेस करोगे, जैसे कि मैं इसको डिलीट करके अगर मैं इसको 50 कर देता हूँ, फिर मैं एंटर पे क्लिक कर दूंगा, तो देखो टोटल सम जो हमारा चेंज हुआ है ना, टोटल सम हमारा यहाँ पे दिखेगा। तो क्या हुआ, शॉर्टकट हो गया, आपको सबसे नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपका जो टोटल सम है ना वो आपको यहाँ पे शो करने लग जाएगा, वॉच विंडो यहाँ पे आपको शो करने लग जाएगा। कभी कभी क्या होता है, ये आपका ना यहाँ पे शो करता है, यहाँ पे शो करेगा, तो आपको यहाँ से लेकर उसको यहाँ पे
कर देना है, यहाँ से पकड़ के उसको आपको यहाँ पे लेके चले जाना है, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इसे बंद करना है तो इसको इस वॉच विंडो पे दोबारा क्लिक कर दो, तो आपको यहाँ से ये बंद हो जाएगा, और वॉच विंडो पे क्लिक कर दोगे तो आपका ये खुल के आ जाएगा। फिर इसको बंद कर दोगे तो ये बंद, दोबारा क्लिक कर दोगे तो बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में यहाँ पे क्या है, इसको समझने के लिए मैं इन सभी को डिलीट कर देता हूँ, इन सभी को डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मान लो, यहाँ पे हम एक सम करने वाले, इसके थ्रू मैं बताऊंगा। यहाँ पे मैं सम लिखता हूँ, ठीक है। मैंने सम लिखा। सम में मैं क्या हुआ, इन सभी को मैंने सिलेक्ट किया, एंटर दबाया, इन सभी का सम हो गया। सम हो गया ना। अब इसको मैंने ऐसे ड्रैग कर दिया तो ये ऑटोमेटिक हमारा काम कर रहा है, ऑटोमेटिक काम कर रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑप्शंस में जो आखिरी जो हमारा कैलकुलेशन ऑप्शन है, इसमें पहला वाला जो ऑटोमेटिक है ना, इस पे सिलेक्टेड है अभी, इस पे अभी टिक है, इसलिए ये हमारा क्या हुआ, ऑटोमेटिक हमारा काम कर गया, काम कर गया ना ऑटोमेटिक। अब अगला है हमारा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इजुकल टू दूं और यहाँ पे मैं सम लिखूं, अब अगला हम देखेंगे वो है हमारा, यहाँ पे जाएंगे, फिर इसको मैनुअल में करूंगा, मैनुअल में करके रखता हूँ, मैनुअल में करके रखा, करके रखने के बाद अगर मैं इजुकल टू दूंगा और यहाँ पे मैं सम लिखूंगा ना, फिर मैं सम लिखूंगा, फिर मैं यहाँ पे इस वाले पोर्शन को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, फिर मैं एंटर पे क्लिक कर दूंगा तो इसका सम आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ से ड्रैग कर दूंगा ना, तो देखो यहाँ पे नहीं होगा सम, यहाँ पे अब हमारा सम नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे मैनुअल में कर रखा है, ऑटोमेटिक पे अब यहाँ पे नहीं है, ये हमारा मैनुअल में। लेकिन अगर इसको यहाँ पे सम करना है ना, तो देखो ये जो कैलकुलेट नाउ दिख रहा है आपको, कैलकुलेट नाउ, कैलकुलेट नाउ, कैलकुलेट नाउ पे क्लिक कर दो तो आपका सारे कैलकुलेशन हो जाएंगे, ठीक है। नॉर्मली उसको ड्रैग कर दोगे तो कैलकुलेशन नहीं होगा, लेकिन अगर कैलकुलेट नाउ पे क्लिक कर दोगे तो कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करता हूँ, अभी मेरा मैनुअल पे, ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन आप जब कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करते हो तो कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगला आता है हमारा, यहाँ पे ऑटोमेटिक एक्सपर्ट ऑफ फॉर डेटा टेबल्स को समझने के लिए मुझे यहाँ पे एक डेटा का टेबल चाहिए, ठीक है, एक टेबल चाहिए, उसको मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं करूंगा एक, यहाँ पे मैं एक टेबल बनाऊंगा, जैसे कि हमारे 1 2 3 उन सभी के एक टेबल्स होता है ना, उन टेबल्स को मैं क्रिएट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ, यहाँ पे 1 लिखता हूँ, फिर यहाँ पे मैं इसका इंटू करूंगा, इक्वल टू लगाता हूँ, फिर मैं 1 1 इंटू 1, ठीक है। फिर मैं एंटर पे क्लिक कर दूंगा तो 1 इंटू 1 हो गया। यहाँ पे मैं बाकी के नंबर लिखता हूँ 2 3, फिर मैं इन सभी को सिलेक्ट करके, इसको मैं सिलेक्ट करके बाकी के नंबर्स पे लिख देता हूँ 10 तक, मैंने 10 तक लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आगे करेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे किन किन का फॉर्म टेबल देखना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं 3 का देखना चाहता हूँ, 5 का देखना चाहता हूँ, 7 का देखना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ से इन सभी का टेबल देखना चाहता हूँ, मैं इन सभी को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस पे जाता हूँ, जाने के बाद डेटा टेबल पे आता हूँ, आने के बाद यहाँ से पहले वाले में इसको सिलेक्ट करता हूँ और दूसरे वाले में इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे मैंने क्यों किया। जब हम डेटा टेबल करेंगे ना, तो उस पर हम इस डेटा टैप करेंगे, तब मैं इन सभी के बारे में आपको वहाँ पे बता दूंगा। मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे देखो हमारे जो बीच में ना, हमारा जो टेबल हुआ है ना वो क्रिएट हुआ है, लेकिन यहाँ पे अभी 0 शो कर रहा है। इसको देखने के लिए फॉर्मेट टैब में आएंगे, आने के बाद यहाँ पे जाकर इसको ऑटोमेटिक पे कर देंगे, तो यहाँ पे मैं ऑटोमेटिक हमें सभी नंबर शो हो जाएंगे। और मैनुअल में कर देंगे तो भी हमारा हो सकता है। अब ऑटोमेटिक पे रखते हैं, रखने के बाद मान लो यहाँ पे मैं रखता हूँ इस वाले पे, यहाँ पे मैं डिलीट करके इसको मैं अगर 6 करता हूँ, फिर मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पे ये काम नहीं करेगा, यहाँ पे ये हमारा काम नहीं कर रहा, ऑटोमेटिक यहाँ पे काम नहीं कर रहा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं इसका सम करता हूँ, इक्वल टू सम, सम का फॉर्मूला लगाया, फिर इन सभी को इनका एंटर, और यहाँ पे अगर मैं इस 65 को लेकर अगर मैं 70 कर देता हूँ, 70 कर दूंगा, एंटर दबाऊंगा, तो देखो यहाँ पे डेटा चेंज हो रहा है आपका। फिर इस वाले को लेकर अगर मैं 90 कर दूंगा, इसको अगर मैं लेकर, इसको अगर मैं पकड़ के इसको 90 कर देता हूँ, फिर मैं एंटर क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पे चेंजेस दिख रहे हैं आपके, ठीक है। इसको मैं ऐसे ड्रैग कर देता हूँ, मैं कुछ और अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इस 90 को पकड़ के इसको अगर मैं 0 कर दूं और एंटर कर दूं, तो देखो इस डेटा को चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा। ऑटोमेटिक से क्या होता है, हर जगह ऑटोमेटिक काम करेगा, मैनुअल से मैनुअल ही काम करेगा कि आप उसे ऑटोमेटिक नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल्स, इसमें डेटा टेबल मतलब इस टेबल को छोड़ के इस टेबल में काम करेगा। लेकिन अगर मैं इसको ऑटोमेटिक कर दूंगा तो देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे काम करेगा। यहाँ पे अगर मैं इसको लेकर 2 कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखो यहाँ पे भी ऑटोमेटिक काम कर रहा है। और जैसे कि मैं इस 5 को लेकर इसको डिलीट करता हूँ, इसे 4 कर देता हूँ, ठीक है।
फिर एंटर पे क्लिक करता हूँ तो देखो 4 के अकॉर्डिंग ये डेटा हमारा टेबल बन गया, ठीक है। और यहाँ पर भी, यहाँ पे अगर मैं 0 को डिलीट करके अगर मैं इसको 60 कर देता हूँ, फिर एंटर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे भी चेंज हो रहा है। लेकिन मैनुअल में क्या हो रहा है, मैनुअल में अगर मैं मैनुअल में रखता हूँ, मैनुअल में रखने के बाद अगर मैं यहाँ पे इस डेटा को डिलीट करता हूँ, करने के बाद मैं इसको 0 करता हूँ, फिर एंटर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे हमारा चेंज नहीं हो रहा, मैनुअल में हमारा चेंज नहीं होता, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे 20 कर दूंगा, एंटर करता हूँ तो देखो यहाँ पे ऐसे करके चेंज हो रहा है। और यहाँ पे अगर इसको डिलीट कर देता हूँ, और मैनुअल में करने से क्या होता है, मैनुअल में अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर मैं इसको अगर ऐसे करके यहाँ पे ड्रैग करता हूँ तो ये मैनुअली नहीं करेगा, ठीक है, ये भी ऑटोमेटिक करेगा। इसको यहाँ पे फिर कैलकुलेशन नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके कैलकुलेट करेगा, क्योंकि अभी हमारा मैनुअल में है। और यहाँ पर भी, यहाँ पर अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3, फिर एंटर करता हूँ, फिर भी ये काम नहीं करेगा। फिर अगर मैं कैलकुलेशन नाउ पे क्लिक कर दूंगा, कैलकुलेशन नाउ पे क्लिक कर दूंगा, इस पे सिलेक्ट करके फिर ये कैलकुलेट करेगा, ठीक है, ऐसे करके होता है। लेकिन अगर आप इस ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल्स पे रखोगे, इसमें आपका जो ऑटोमेटिक करेगा ना, काम करेगा, ऑटोमेटिक काम सिर्फ इस वाले पे करेगा, लेकिन इस वाले पे नहीं करेगा। इस वाले पे ऑटोमेटिक काम नहीं करेगा, लेकिन इस वाले पे करेगा। इस वाले पे अगर मैं इसको लेकर, अगर इसको मैं 40 कर दूंगा, एंटर दबाऊंगा तो देखो इसका नंबर चेंज होगा। लेकिन अगर मैं इसको डिलीट करके अगर मैं 2 लिखता हूँ, फिर एंटर करता हूँ तो ये कोई यहाँ पे चेंज नहीं होगा, सिर्फ टेबल पे चेंज होगा, ना कि यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है। अब अगला और एक देख लेते हैं। अब देखो मैं इसको अगर कॉपी करता हूँ, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको डेटा को डिलीट कर देता हूँ। इसको मैं कॉपी करूंगा, यहाँ से कंट्रोल+C दबा के कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं और एक शीट ओपन करता हूँ, और इस वाले शीट पे मैं इसको प्लस को, इसको मैं लगा लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे लगा लिया। अब मैं इस पहले वाले पे आऊंगा, और यहाँ पे अभी मैं अपना जो हमारा कैलकुलेशन ऑप्शन है ना, इसको मैं अभी मैनुअल पे रखता हूँ, ठीक है। मैनुअल पे रखा मैंने, रखने के बाद मैं यहाँ पे इसको सम करूंगा, सम करता हूँ। सम करने के बाद अब हम ये कैलकुलेट शीट देखने वाले हैं। कैलकुलेट शीट देखने के लिए हम अभी ये वाला कर रहे हैं। इस पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, एंटर दबाता हूँ तो इन सभी का सम यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको पकड़ के मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे हमने कर लिया, लेकिन ये अभी हमारा सभी का सम नहीं निकला है, हमें सिर्फ एक का लिया है और मैनुअल करके नीचे कर दिया, ठीक है। अब दूसरे वाले पे जाते हैं, और यहाँ पे भी मैं ऐसे ही करूंगा। यहाँ पे भी मैं सम लगाऊंगा, सम का फॉर्मूला लिखता हूँ। लिखने के बाद डबल क्लिक करता हूँ, करने के बाद मैं इन सभी को सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। फिर मैं एंटर पे क्लिक कर दूंगा तो इन सभी का सम यहाँ पे हो जाएगा। फिर मैं इसको मैनुअली करूंगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो अब हम इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे कैलकुलेट नाउ पे क्लिक कर देंगे। कैलकुलेट शीट पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पर भी कैलकुलेट हो गया, लेकिन यहाँ पे आपका कैलकुलेट नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अगर कैलकुलेट शीट पे अगर मैं क्लिक कर दूंगा दोबारा, तो देखो यहाँ पर भी कैलकुलेट हो जाएगा। कैलकुलेट शीट से क्या होता है, जब जहां पे आपका जो शीट आपका ओपन रहता है ना, सिर्फ वही कैलकुलेट होता है, बाकी जगह पे नहीं होता। जैसे कंट्रोल+Z कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको ऐसे ड्रैग करता हूँ, अभी मैनुअली, ठीक है। यहाँ पे इसको मैंने ड्रैग किया, और यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग किया, यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करता हूँ दोबारा, ठीक है, नॉर्मल हो गया। अब अगर मैं कैलकुलेट नाउ पे क्लिक कर दूंगा, कैलकुलेट नाउ पे मैं आप क्लिक करूंगा, कैलकुलेट नाउ, तो देखो यहाँ पर भी हमारा सब कैलकुलेट हो गया, ठीक है। और इस दूसरे वाले शीट पे भी सारे एक साथ कैलकुलेट हो गए, जो कि पहले मैनुअल की वजह से सारे एक जैसे दिख रहे थे। अभी हमने जब कैलकुलेट नाउ पे क्लिक किया तो दोनों में ही कैलकुलेट हो गया। लेकिन मान लो इसको अगर मैं ऐसे मैनुअली रखता हूं, ठीक है, और इस वाले को भी मैनुअली रखता हूं, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि जो हमारा दूसरा वाला शीट है उस पे कैलकुलेट ना हो, सिर्फ इसी वाले पे अभी कैलकुलेट हो, तो मैं कैलकुलेट शीट पे क्लिक कर दूंगा, सिर्फ कैलकुलेट शीट पे क्लिक कर दूंगा, तो सिर्फ ये वाला जो शीट हमारा ओपन है ना, सिर्फ इसी पे कैलकुलेट होगा। लेकिन दूसरे वाले शीट पे कैलकुलेट नहीं हुआ है, देखो दूसरे वाले शीट पे कैलकुलेट नहीं हुआ है, सिर्फ जो जिस शीट पे थे सिर्फ वही वाला शीट हमारा कैलकुलेट हुआ है। तो इस वाले शेल पे जाते हैं, शीट पे जाते हैं, और यहाँ पे भी जाके कैलकुलेट शीट पे क्लिक कर देंगे, तो ये भी हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो ऐसे करके आप अलग अलग करके कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। कैलकुलेट शीट पे जाकर, कैलकुलेट शीट का जैसा नाम है वैसा ही काम है, कैलकुलेट शीट, सिर्फ शीट के जो आपका शीट ओपन है सिर्फ वही कैलकुलेट करेगा। और कैलकुलेट नाउ पे क्लिक कर दोगे तो जितने भी आपके मैनुअल की वजह से सारे कैलकुलेट नहीं हुए वो सारे कैलकुलेट हो जाएंगे। और कैलकुलेशन ऑप्शन में ये ऑटोमेटिक, ये है मैनुअल, जो कि आपको खुद से करना पड़ेगा। कैलकुलेशन नाउ क्लिक कर दोगे तभी आपका कैलकुलेट होगा। और ये ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल, मतलब इसमें सिर्फ डेटा टेबल को एक्सेप्ट करता है और बाकी सारी चीजों को नहीं करता। जैसे कि इन चीजों को, इनमें ये जो टेबल्स हैं इनको नहीं करता, सिर्फ इन टेबल्स को करता है, ठीक है। इसका मतलब यही है। तो
आज की वीडियो काफी बड़ी हो गई है, लेकिन इसमें काफी सारी चीजों को हमें एक साथ जानना था, क्योंकि देखो इसको अगर मैं दो पार्ट्स में करता ना, तो इसमें काफी चीजें हैं एक साथ रिलेट नहीं कर पाते आप लोग। वो जो एक साथ रिलेट कर पाओगे ना, वो सबसे बेटर है, ठीक है। इसलिए इसको थोड़ा मैंने बड़ा किया, वीडियो बड़ा बनाया, जिससे कि आपको ये सारे ऑप्शंस आपको एक ही साथ समझ में आ जाए। इसलिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा बड़ा किया है। तो आज का वीडियो हमारा इतना ही था, ठीक है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे कर देना, जिससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। इसमें जो सारी चीजें है ना, ये काफी जरूरी है, फॉर्मूलाज में ये काफी काम आता है, ठीक है। तो इनको अच्छे से ट्राई करना। इससे क्या होगा कि आप फॉर्मूलाज को पुट करने का, उसको देखने का नजरिया आपका चेंज होगा कि उसको कैसे देखना है। जैसे कि यहाँ से हमने देखा ट्रेस डिपेंडेंस, ट्रेस प्रेसिडेंस, यहाँ से हमने देखने का तरीका देखा। फिर शो फॉर्मूलाज में जाकर हमने फॉर्मूलाज को कहाँ का हम लगा रहे हैं वो हमें देखने को मिला। फिर वॉच विंडो से भी हमारा काम काफी सिंपल हो गया। फिर हमने फॉर्मूलाज को अपने डिफाइंड से हमने उन्हें एक नेम दिया कि उनको कैसे हमें प्लस करना है, हमेशा दोबारा अगर प्लस करना हो तो कैसे करेंगे। फिर कैलकुलेट नाउ पे हमने कैलकुलेशन करना देखा, फिर कैलकुलेट शीट हमने देखा। तो यहाँ पे हमें इन सब चीजों को देखने को मिला है, ठीक है। तो ये काफी यूजफुल है, आप अगर खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही। बाय।